शादी के तीसरे दिन ही परीक्षा भी थी। पूरी रात इसी सोच में बीती कि इस नई जिम्मेदारी के बीच परीक्षा कैसे दूंगी। सुबह होते ही आरती, मेरी ननंद, मुझे जगाने लगी। बहुत मेहमान आए हैं भाभी, उठकर नहा लो, बोलने लगी। नहीं तो भीड़ बढ़ जाएगी और फिर गीले बाल लेकर बाहर कैसे जाओगी। मैं चुपचाप उठी, नहाकर कमरे में वापस आई और फिर से किताबें हाथ में ले ली। बीच बीच में मुंह दिखाई के लिए लोग आते रहे, कुछ पैसे और मिठाई देकर चले जाते, लेकिन मेरा ध्यान बस किताबों पर ही था। घड़ी देखी तो 8:30 बज चुके थे और 9 बजे मुझे परीक्षा के लिए निकलना था। लेकिन अब तक तैयार भी नहीं हुई थी। साड़ी लेकर आईने के सामने खड़ी हुई, पर बार बार कोशिश के बाद भी साड़ी ठीक से नहीं बन रही थी। हार कर मैं रुआंसी होकर बैठ गई। माँ की बातें याद आने लगी। शादी के बाद मैं कर पहले परीक्षा दे ले, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तभी मेरे पति आदित्य कमरे में आए और बोले, तैयार नहीं हुई, गाड़ी आ गई है, जल्दी करो। मैं फिर से साड़ी बांधने की कोशिश करने लगी। तभी मेरी सासू माँ कमला जी कमरे में आई और मेरी हालत देखकर सब समझ गई। उन्होंने बिना कुछ कहे मेरी ननंद आरती से कहा, उसे सूट सलवार पहनने दो, आज का दिन निकलने दो। सासू माँ ने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा, आज चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन कल जब तुम नौकरी पाओगी सबकी जवाब बंद हो जाएगी। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल में हिम्मत आ गई। मैंने उनकी तरफ देखा और उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया। वो चली गई और मैंने आईने में देखा तो आदित्य मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे थे। ऐसे रिवाज किस काम के जो हमारी बेटियों और बहुओं को आगे बढ़ने से रोके।